हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्लास 10th का चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक में क्या आता है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो समझना होगा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना। तो हमें पता हो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर कोई नई चीज बनती है, जिसमें कोई एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज अ रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन विच न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इन विच न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर कोई नई चीज बनती है, जिसमें कोई एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और वो जो नया प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा के लिए बनता है। ठीक है, इट इज नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है, नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि हमने क्या लिया, सपोज वी आर टेकिंग द मिल्क। ठीक है, हमने लिया मिल्क और हमने ली टी लीव्स, टी लीव्स। ठीक है, और साथ में हमने शुगर लिया। ठीक है, इन सबको मिक्स करके हमने क्या बना दिया, टी बना दी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की वो केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, एक नई चीज बन रही है, दैट इज द टी। ठीक है, क्योंकि टी क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट है। तो जिसमें भी एक नया प्रोडक्ट बनता है, नई चीज बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हीट, ये सब चीजें भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो जो भी चीजें हम लेते हैं, द थिंग्स दैट वी आर टेक आर कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट। जैसे कि हमने टी को बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया था, लाइक मिल्क लिया, टी लीव्स ली, शुगर लिया। ठीक है, तो जो भी चीजें हम लेते हैं, जो भी चीज हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो भी चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन वही रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम द रिएक्टेंट। ठीक है, और जो भी चीजें हम लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक एग्जांपल हो गया। ऐसी जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम। जैसे हमने क्या लिया, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन। और बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, जो चीजें हमने ली है, द थिंग्स दैट वी आर टेक, तो जो भी हम लेते हैं उसको तो क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। उसको तो क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन वही रिएक्शन होती है जिसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट बनता है, नई चीज बनती है। ठीक है, और ये जो नया प्रोडक्ट होता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है, वो किससे बनता है, रिएक्टेंट से। ठीक है, तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और क्या क्या फीचर्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, कि जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें न्यू प्रोडक्ट तो बनता ही है। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें पता है इसके अंदर क्या होगा, नया प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है ही, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, और क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा, कि एक बार अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो बन गया वो। ठीक है, तो वो रिवर्स बैक होके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इजिली नहीं देगा। ठीक है, तो नया प्रोडक्ट बनता है, और साथ में जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट इज परमानेंटली फॉर्म्ड, परमानेंटली फॉर्म्ड। ठीक है, और कोई भी वो केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है, वो हमें कैसे पता लगेगा, हाउ कैन वी चेक द प्रेजेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। नया प्रोडक्ट बनता है और साथ में जो प्रोडक्ट बनता है वो परमानेंटली बनता है, साथ में और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, साथ में और क्या चीजें होती है, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर होगा वो प्रोडक्ट के टेम्परेचर से अलग होगा। ठीक है, जैसे कि हमने मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन जब लिया था, दैट वाज नॉट वेरी मच हॉट, पर जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो वो बहुत ही ज्यादा गर्म था। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है जब भी केमिकल रिएक्शन होती है। और क्या होता है, गैस इवॉल्व होती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस।
गैस रिलीज होती है। ठीक है, साथ में क्या होता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाता है। और साथ में चेंज इन कलर, साथ में कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, वो केमिकल रिएक्शन के फीचर्स है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो क्या कि नया प्रोडक्ट बनेगा, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। और जो ये प्रोडक्ट बनेगा वो परमानेंटली बनेगा, हमेशा के लिए बनेगा। टेम्परेचर चेंज होता हुआ हमें नजर आएगा, गैस इवॉल्व होती हुई हमें नजर आएगी, स्टेट चेंज होगा और साथ में कलर भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें बताती है क्या कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। डन ये, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा टॉपिक क्या आता है, दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन chemical reaction, it is a way of representation of chemical reaction in terms of symbol and formulae, symbols and formulae। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करने क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जब केमिकल रिएक्शंस को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स और फॉर्मूले में, तो उसी को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक हमने यही रिएक्शन ली, कौन सी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, एरो डाल के क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो क्या है, हमारी वो केमिकल रिएक्शन है, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन हमें पता है जिसके अंदर कोई नई चीज बनती है, नया प्रोडक्ट बनता है, तो उसको क्या क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जो हमने चीजें ली है उसको तो क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट। अब इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करने क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसी को सिंबल और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करने क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर अब हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो केमिकल इक्वेशन में हम सिंबल और फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, दैट इज Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होगा, MgO। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करने क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। और ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, बैलेंस्ड होती है, इट मस्ट बी बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट का जो नंबर होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, इट ऑलवेज बैलेंस्ड, वो हमेशा बैलेंस्ड होगी। यानी कि रिएक्टेंट का नंबर हमेशा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हमें 2 आगे लगाना पड़ेगा और मैग्नीशियम के भी आगे हमें यहाँ पर 2 लगाना होगा। ठीक है, तो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन हमेशा क्या होती है, बैलेंस्ड होती है। बैलेंस मतलब क्या कि रिएक्टेंट का जो नंबर होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट के नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी आता है कि ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या आता है हमारा, जैसे एक दो रिएक्शन हम और देखें। लाइक हमने एग्जांपल लिया कॉपर, कॉपर प्लस में ऑक्सीजन, कॉपर प्लस में ऑक्सीजन। और कॉपर प्लस में ऑक्सीजन से क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये तो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जो चीज हमने ली है वो कौन है, रिएक्टेंट, और जो बना है वो क्या है, प्रोडक्ट। अब इसी को सिंबल और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना क्या होगा, दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो कॉपर का सिंबल क्या होगा, Cu, ऑक्सीजन का O2, और उससे क्या बन गया, CuO बन गया, CuO। तो ये क्या है, दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। क्योंकि केमिकल इक्वेशन में हमें किस फॉर्म में लिखना होता है, सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में।
ठीक है, और वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना होगा, 2, और यहाँ भी हमें क्या लगाना होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। और केमिकल इक्वेशन हमेशा हमारे क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। और बैलेंस्ड करने का तरीका होता है जो हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम डिस्कस करते हो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है वो बहुत टाइप की होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमें पता है जिसके अंदर क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, जिसमें कोई नई चीज बनती है। और वो जो नई चीज बनती है वो कैसे बनती है, हमेशा के लिए बनती है, इजंट इट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारा सबसे पहला जो रिएक्शन आती है दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारी आएगी डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन। ठीक है, फिर इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद कौन है वो, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और लास्ट में हमारे फिफ्थ में वो कौन सी आती है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो हमारी 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। सबसे पहले कौन सा आ गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नाम से हमारा क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ कंबाइन होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, बहुत सारे रिएक्टेंट, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म द वन प्रोडक्ट। इसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। 2 या फिर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 or more reactants combine to form one product. Combine to form one product. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, 2 या फिर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते, दैट इज इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, तो ये भी इस नाम से क्लियर हो रहा है। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट ब्रेक होके 2 और मोर प्रोडक्ट्स बनाएगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, वन रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, दैट विल बी अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, वन रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे कौन सी, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। ठीक है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है कि अदला बदली हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए प्लस में बी सी इक्वल्स टू वॉट, तो ये जो ए है वो बी को हटा देगा और बी फिर अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो बी अकेला हो गया और ए सी आपस में जुड़ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा, दैट विल बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और लास्ट में हमारे इसके बाद कौन सा आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर तो क्या होगा, आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि इसमें डबल एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होंगे, आयंस आर एक्सचेंज्ड। ठीक है, तो बेसिक जो हमारी कौन, दैट इज अ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले कौन आ गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हो रहा है, 2 या फिर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहे, दैट इज द कॉम्बिनेशन।
डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होगा, वन रिएक्टेंट ब्रेक टू फॉर्म मैनी प्रोडक्ट, इसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक होके मैनी प्रोडक्ट्स बनाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब इन सभी रिएक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में हम देखेंगे, और उसके बाद हमारी फिफ्थ रिएक्शन और होती है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारी रिएक्शन कौन सी आ गई, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देखा था क्या हो रहा था, इसमें दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म द वन प्रोडक्ट, टू or more reactant combines to form a one product. In this reaction, two or more reactants, two or more reactants combine to form one product. इसमें दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके क्या बनाएंगे, एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, जिससे बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इजंट इट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और क्या देखा जाता है कि जब भी दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, in combination reaction energy is released, एनर्जी इज रिलीज्ड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इस रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए इन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, ऐसे ही हमारा कौन आ जाता है, लाइक जो हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, लाइक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कैसी है, तो रेस्पिरेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसके बाद हमारी वो सेकेंड रिएक्शन कौन सी थी, दैट इज अ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन वन रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म, one reactant decomposed to form many products, decomposed to form many products। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर मैनी प्रोडक्ट्स बनाता है। एग्जाम्पल के लिए है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या ले लिया, इजी से ही अभी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने हीट करा, और देन क्या हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, तो इसमें एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, मैनी प्रोडक्ट्स बनाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, वी हैव टू गिव द एनर्जी फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो एनर्जी देनी पड़ती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी इज गिवन, एनर्जी इज गिवन टू, एनर्जी इज गिवन। ठीक है, तो एनर्जी देनी पड़ती है,
तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसलिए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन के अंदर एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर होगा क्या कि एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके मैनी प्रोडक्ट्स बनाएगा। ठीक है, ऐसी एक और रिएक्शन अगर हम देखें, लाइक सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक होके क्या बना रहा है, हम्म, ठीक है, AgCl ब्रेक होके क्या बना रहा है, Ag प्लस में Cl2। और ऐसे कब होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि वन रिएक्टेंट ब्रेक टू फॉर्म टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब एनर्जी जो हम देते हैं रिएक्टेंट को, दिस एनर्जी इज गिवन इन द थ्री फॉर्म। रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो तीन फॉर्म्स में दी जाती है। इट कैन बी हीट, इट कैन बी इलेक्ट्रिसिटी, और इट कैन बी द सनलाइट। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी हम देते हैं, दिस एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट। ठीक है, और इन तीनों से जो भी रिएक्शंस लिंक है वो भी हमें याद रखनी है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो क्या होता है, एनर्जी इज गिवन, एनर्जी हम देते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो हम देते हैं वो तीन फॉर्म में दे सकते हैं। एनर्जी इज गिवन इन द थ्री फॉर्म। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एनर्जी देनी पड़ती है, तो एनर्जी हम देते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द रिएक्टेंट। और वो एनर्जी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ज्यादातर सभी रिएक्शन के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हीट का इस्तेमाल करते हैं। बट इन फ्यू रिएक्शन वी आर यूजिंग द हीट, वी आर यूजिंग द सनलाइट एज वेल एज द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सनलाइट का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो सनलाइट का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ब्रेकिंग द सिल्वर कंपाउंड। ठीक है, तो सिल्वर वाले कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट का। तो अगर मुझे ब्रेक करना है किसको, AgCl को, तो AgCl को ब्रेक करने के लिए उसको किस में रखना होगा, सनलाइट में रखना होगा। जिससे क्या होगा, वो Ag प्लस में Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। AgBr को अगर ब्रेक करना है, तो AgBr को भी ब्रेक करने के लिए मुझे किस में रखना होगा, सनलाइट में रखना होगा। और वो किस में ब्रेक हो जाएगा, Ag प्लस में Br2 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो सिल्वर वाले कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है। ठीक है, एज सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सॉल्ट को ब्रेक करने के लिए। जैसे कि अगर हमें NaCl को ब्रेक करना हो, अगर हमें वो NaCl को ब्रेक करना है, तो हमें क्या पास करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी। या फिर हमें वाटर को ब्रेक करना हो, ठीक है, तो पानी को भी तोड़ने के लिए हमें किस को पास करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर वो किससे ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन में वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर को के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, H2O के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की वजह से वो स्प्लिट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और हमें पता है कौन सी गैस से ज्यादा निकलती है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो डबल होती है, हाइड्रोजन गैस से ज्यादा निकलती है कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली। और क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल के फॉर्मूले के अंदर भी क्या होता है, हाइड्रोजन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। ठीक है, बाकी सभी रिएक्शन के लिए, बाकी सभी रिएक्शन में रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हीट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी कौन सी आ गई, ठीक है, जैसे कि हमारा कौन आ गया, आ, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हीट का इस्तेमाल करेंगे। जो किससे ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और एक और रिएक्शन कौन सी होगी, फेरस सल्फेट हो गई, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। ठीक है, तो उसको भी ब्रेक करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, हीट का इस्तेमाल करना होता है। जो ब्रेक हो जाता है Fe2O3 में,
और साथ में 2 पॉइजनस गैस रिलीज करवाता है, SO2 प्लस में SO3। ठीक है, तो सिल्वर वाले कंपाउंड को ब्रेक करना है तो हम सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। AgCl को ब्रेक करना है तो वी आर यूजिंग द सनलाइट, जो ब्रेक हो जाता है Ag प्लस में Cl2 में। AgBr को ब्रेक डाउन करना है तब भी हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, सनलाइट का, जो ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag प्लस में Br2 में। ठीक है, और अगर हमें वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है तो वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और बाकी सभी रिएक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं हीट का। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन हमने देखी, दैट इज द कॉम्बिनेशन एंड डीकॉम्पोजिशन। और दोनों रिएक्शन को देख के हमें क्या पता लग रहा है कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन दोनों रिएक्शन क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो हमें एक चीज याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द मोर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। होप सो यू